Good morning everyone. Today I will be discuss equals inequality for functional analysis MSc first year. Statement is let H be Hilbert space then for any vector x y in H. H हमारे पास हम कोई भी एक हिल्बर्ट स्पेस लेकर चलते हैं और एक्स वाई हम दो वेक्टर्स हैं। एच हमारा हिल्बर्ट स्पेस है और एक्स और वाई उसके अंदर वेक्टर हैं। हमने प्रूव करना है कि इनर प्रोडक्ट फॉर एक्स एंड वाई, एक्स वाई हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस जो एच हमने लिया है उसके वेक्टर्स हैं। अगर आप इन वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस करते हो तो वो लेस देन इक्वल टू आता है नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। इसका प्रूफ आप दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेकर चलेंगे कि हमारे पास जो x है वो इज इक्वल टू ज़ीरो है। सेकंड केस में हम लेकर चलेंगे कि वो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, उसमें हम नॉन ज़ीरो वैल्यू लेकर चलते हैं, कुछ वैल्यू डिनोट डिफाइन कर चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि आपके पास H कोई भी एक हिल्बर्ट स्पेस है, एक्स वाई उसके अंदर वेक्टर हैं और हमने प्रूव करना है कि एक्स वाई वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। प्रूफ देखिए, केस फर्स्ट कि अगर हमारे पास एक्स या वाई में से कोई एक वेक्टर ज़ीरो वैल्यू दे देता है तो क्या होता है। देखिए, अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो है देन नॉर्म निकालें। अगर हम इस x वेक्टर की नॉर्म कैसे डिफाइन होती है, x इंटू एक्स, अंडर द रूट x इंटू एक्स होता है ना, तो हमारी नॉर्म होती है, नॉर्म ऐसे डिफाइन होती है। तो आपके पास x इंटू एक्स है और मैंने x यहाँ पे डिफाइन किया है ज़ीरो, तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो के ऊपर अंडर द रूट करूँगी तो ज़ीरो वैल्यू आती है। तो मैं इनर प्रोडक्ट लेती हूँ x इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ गई है और y मेरा y ही रहेगा। हिल्बर्ट स्पेस की मैंने कुछ कंडीशंस नहीं बताई हैं, लेकिन आपने बुक में के अंदर पढ़ी होंगी। मैं आपको एक बार रिकॉल कराना चाहती हूँ, हिल्बर्ट स्पेस की कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई हिल्बर्ट स्पेस आता है तो हिल्बर्ट स्पेस के पास कुछ तीन कंडीशंस होती हैं। पहली बात कि अगर आपके पास एक्स वाई कोई फंक्शन है या फिर आप कोई इनर है, देखिए अगर वाई एक्स की इनर प्रोडक्ट है और आपने इसको इंटरचेंज करके एक्स वाई करना है, तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो इसके ऊपर कंजुगेट लग जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है। सेकंड कंडीशन होती है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट होती है, कोई भी एक वेक्टर ज़ीरो हो जाता है और इसके साथ प्रोडक्ट होती है तो वो वैल्यू ज़ीरो देता है। ज़रूरी नहीं है x ज़ीरो हो, यहाँ पर आपकी वैल्यू y भी ज़ीरो कर सकता है तब भी आपके पास ज़ीरो आता है। इसकी सेकंड कंडीशन। और अगर आप अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा मतलब उन वेक्टर के साथ कोई स्केलर्स अल्फ़ा या बीटा मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे हिल्बर्ट स्पेस में क्या है कि आपके पास कोई दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई होती है, इनर प्रोडक्ट होती है, जैसे एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट हो रही है, तो आप इस इनर प्रोडक्ट को अगर आप वाई एक्स लिखना चाहो तो इसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई हो जाता है। सेकंड केस, अगर कोई एक भी वेक्टर आपके पास जीरो हो जाएगा तो कंप्लीट वैल्यू ज़ीरो देगा। और अगर आपके पास ये जो एक्स वाई वेक्टर्स आपने लिए हैं इनके साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाए, दूसरा स्केलर बीटा मल्टीप्लाई हो जाए और प्लस हो जाए और बीच में एक वेक्टर z आ जाए, मतलब इस तरह से कोई एक स्केलर्स मल्टीप्लिकेशन के अलोंग आपके पास इस टाइप से आ जाए, तो आप इसको लिखना चाहें तो इसकी प्रोडक्ट कैसे ओपन होगी, x स्केलर है बाहर आ जाएगा, x प्लस जेड हो जाएगा और देन यहाँ से बीटा बाहर आ जाएगा और y प्लस जेड हो जाएगा। तो ये आपके पास हिल्बर्ट स्पेस की कंडीशंस होती हैं। और अगर आप हिल्बर्ट स्पेस के अंदर एक्स स्क्वायर नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लेकर चलते हैं तो वो इक्वल होता है इनर प्रोडक्ट y इंटू एक्स के। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको हिल्बर्ट स्पेस के अंदर पता होनी चाहिए। अब हम अपनी थ्योरम के ऊपर आते हैं। हमारे पास जो थ्योरम है इसके अंदर स्टार्टिंग में ही बोला गया है कि H आपका हिल्बर्ट स्पेस है, इसलिए इसमें हिल्बर्ट स्पेस की कंडीशन अप्लाई कर ही हम इस इक्वास इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं। तो हमें पता है कि ये हिल्बर्ट स्पेस है।
तो हम इसमें हिल्बर्ट स्पेस की सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं कि हमारे पास क्या है हिल्बर्ट स्पेस की सेकंड कंडीशन कि अगर आप दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई में अगर एक वेक्टर जीरो है, दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट के अंदर एक वेक्टर जीरो है तो हमारे पास वैल्यू जीरो देता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई के हमने इनर प्रोडक्ट करी वो वैल्यू जीरो देगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम इसके ऊपर मॉड अप्लाई करें, मॉडलेस इनर प्रोडक्ट एक्स वाई क्या आ जाता है, जीरो। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में हम यहाँ फर्स्ट केस में एक वेक्टर जीरो लेकर चले थे, यहाँ पर हम वेक्टर को डिफाइन करेंगे। हम कोई भी एक z पॉइंट लेते हैं, यहाँ से कोई भी z उठाते हैं, z वेक्टर उठाते हैं हिल्बर्ट स्पेस से ही, और सपोज कर लेते हैं कि z हमारे पास कुछ इस टाइप से डिफाइन है। यह हमने डिफाइन किया है z को, z आपके पास इस टाइप से डिफाइन है, z इज इक्वल्स टू वाई माइनस इनर प्रोडक्ट वाई एक्स इंटू एक्स, डिनोमिनेटर में नॉर्म एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर की टू टाइम्स मतलब इस वेक्टर की इनर प्रोडक्ट लेते हैं z वेक्टर की, z इंटू z। हमने z को क्या डिफाइन किया हुआ है, y माइनस इनर प्रोडक्ट वाई एक्स इंटू एक्स, डिनोमिनेटर में नॉर्म ऑफ एक्स क्या है, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल z एंड सेकेंड ऑफ z, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाली z वैल्यू, फिर अगेन दोबारा z की वैल्यू रखी है। अब इन इनर प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। देखिए y के साथ y ओपन हो गया तो y इंटू वाई की इनर प्रोडक्ट हो गई है, माइनस का सिंबल है तो माइनस, फिर आपके पास इनर प्रोडक्ट y ऑफ x है, और फिर आपके पास यहाँ पे इनर प्रोडक्ट x ऑफ y होगी, और देन नीचे x स्क्वायर होगा। फिर अगेन यहाँ पे माइनस जाएगा, अब इसके साथ होगी, तो जब इसके साथ होगी तो नॉर्म ऑफ नहीं इनर प्रोडक्ट वाई एक्स इंटू वाई एक्स हो जाएगा, यहाँ से वाई एक्स इंटू वाई एक्स एंड नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। और अब हमारे पास एक्स वाला रहता है, प्लस आ जाएगा बीच में, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो जब यहाँ पे प्लस अप्लाई होगा तो देखिए वाई एक्स आ जाएगा। यहाँ से देखिए हम ये वाली कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ से वाई इंटू वाई तो आ गया। फिर उसके बाद इस वाले नंबर्स की आपने इस वाले नंबर की इससे करी है, फिर इस वाले नंबर की आपने इसके साथ करी है, तो ये आ गया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इंटू वाई आ गया है, और वाई इंटू नॉर्म ऑफ ये, और एक्स के साथ वाई आ चुका है हमारा, और नॉर्म एक्स स्क्वायर हो चुका है। फिर आपने इस नंबर की इस नंबर के साथ करी है, तो वाई एक्स और वाई एक्स इंटू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। फिर अब ये नंबर इस नंबर के पास जाएगा, तो देखिए जब ये नंबर इस नंबर के पास जाएगा तो देखिए वाई इंटू एक्स, ये वाला वाई इंटू एक्स, ये वाला वाई इंटू एक्स आ गया, और फिर ये एक्स था, एक्स हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से नॉर्म और ये नॉर्म, ये तो नॉर्म स्क्वायर ही रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाली कंडीशन। यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था कि नॉर्म एक्स स्क्वायर बनता है, और मैंने आपको डिफाइन अभी बताया था जस्ट कि अगर आपके पास हिल्बर्ट स्पेस की बात करें तो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर जो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू वाई एक्स की इनर होती है, वाई एक्स इनर प्रोडक्ट के अंदर। तो हमने यही चीज़ रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पे वैसे मेरा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे इसके साथ भी होगी ना, तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो वो एक्स स्क्वायर इंटू आपका ये वाई एक्स बनता है, तो मैंने यहाँ पे वाई एक्स रखना है। तो ये मैंने पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे सिग्निफाई करती हूँ, इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, तो जेड की इनर प्रोडक्ट है। देन उसके बाद आपके पास ये देखिए यहाँ से इसको कंप्लीट को देखिए ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। ये आपका वाई स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर बन जाता है, माइनस ऑफ ये एक्स वाई है, तो इसको मैं वाई एक्स है, इसको एक्स वाई लिख सकती हूँ, कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स वाई रहेगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा, और ये वाला वाई एक्स नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये वाला वाई एक्स नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका वैल्यू से। तो ये आपका मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया है। तो आपके पास रिक्वायर्ड बैठता है नॉर्म, इसको जेड इंटू जेड इनर प्रोडक्ट है, इसको नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर लिख सकती हूँ, यहाँ पे नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर रहेगा, और ये कंडीशन एज इट इज़ लिखी हुई है। तो देखिए नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर नॉर्म इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये है, इसको मैंने इसका कंप्लीट का स्क्वायर लिख दिया है, लिख सकती हूँ कि सेम क्वांटिटीज़ हैं तो उसको
उसका होल स्क्वायर बना दिया। अब मुझे पता है कि नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है। देखिए जब भी मैं नॉर्म लेती हूँ तो वो मेरी ग्रेटर देन ज़ीरो होती हैं बाय नॉर्म डेफिनेशन। नॉर्म स्पेस आपने करा होगा, नॉर्म स्पेस की अगर नहीं करा है तो मैं बता देती हूँ कि नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन हम करते हैं तो उसमें कोई भी वेक्टर तभी नॉर्म बनाता है जब वो उसकी नॉर्म की कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, और उसकी फर्स्ट ही कंडीशन होती है कि आपके पास जो भी आपने वेक्टर लिया है वो उसका नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो देखिए हमने यहाँ पे जेड लिया है और जेड हमारा यहाँ पे एक नॉर्म डिफाइन कर रहा है, तो ये भी हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अब नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हमारे पास जेड स्क्वायर, इस नॉर्म जेड स्क्वायर की क्या वैल्यू है, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई का इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस स्क्वायर और नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ रख दी है कि ये भी मेरी क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। तो मेरे पास नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई का मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए ये वाला नंबर यहाँ रखा है, ये वाला नंबर माइनस का दूर जाके प्लस का हो जाएगा। तो नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर और नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर आ जाता है। तो अब आप टेकिंग रूट लेते हैं, इसके साइड आपने अंडर रूट अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले देखिए ये डिनोमिनेटर में है तो इधर जाकर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। अब अंडर द रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। रिक्वायर्ड आपके पास क्या बचेगा कि एक्स और वाई की इनर इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। यही हमारे पास सेकवास इनइक्वालिटी का प्रूफ था। हमने क्या किया है, सेकवास इनइक्वालिटी में आपके पास कोई भी एक हिल्बर्ट स्पेस दिया होगा और आपके पास उसके अंदर दो वेक्टर होंगे एक्स और वाई उसी हिल्बर्ट स्पेस एच के अंदर, और आपने प्रूफ करना है कि अगर आप उन दो वेक्टर एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट लेते हो तो आपके पास लेस देन इक्वल टू आता है नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई के। तो फर्स्ट ऑफ केस आपके पास होता है कि अब मान लेते हैं कि इनमें से कोई एक वेक्टर अगर ज़ीरो है, अगर फॉर एज्यूम हमारे पास एक वेक्टर ज़ीरो है और उस ज़ीरो वेक्टर की अगर मैं नॉर्म निकालूँ, नॉर्म निकालने के लिए मेरे पास होता है कि अंडर द रूट एक्स इंटू एक्स, तो उसके अंदर मैं वैल्यू रखती हूँ तो नॉर्म ऑफ एक्स मेरी ज़ीरो आती है। और बाय हिल्बर्ट स्पेस कंडीशन कि अगर मेरे पास दोनों में से कोई एक वेक्टर ज़ीरो हो जाता है तो उसका रिक्वायर्ड वैल्यू ज़ीरो आती है। तो यहाँ से तो मेरा ज़ीरो आ जाता है वेक्टर, तो मेरे पास नॉर्म एक्स यानी इनर प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई का मॉडुलस जीरो आ जाता है, जो कि इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई के है। यहाँ से तो ये जीरो वाले केस में प्रूफ हो जाती है। सेकंड केस में ये मेरा नॉन जीरो नहीं है, मैं मान लेती हूँ कि हिल्बर्ट स्पेस के अंदर से मैं कोई जेड वेक्टर लेती हूँ और जेड वेक्टर को मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ जो कि वाई माइनस इनर प्रोडक्ट वाई एक्स इंटू एक्स डिनोमिनेटर में नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है। उसके बाद में इस जो भी मैंने वेक्टर लिए हैं, देखिए मैं क्या करती हूँ, दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट लेती हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर जेड उठाया है, मैं इसी की दो इनर प्रोडक्ट्स लेती हूँ जेड इंटू जेड। तो यही वेक्टर में टू टाइम्स यहाँ पे जेड इंटू जेड करा जब मैंने, फिर मैंने इसकी इनर प्रोडक्ट को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से कुछ क्वांटिटीज़ मेरी माइनस हुई हैं और कुछ में मैंने जो हिल्बर्ट स्पेस की कंडीशन थी वो अप्लाई करी है। एक तो ये अप्लाई करी है कि वाई इंटू एस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, एक मैंने अप्लाई करी है कि वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई का कॉन्जुगेट मैं लिख सकती हूँ, तो वो लगाकर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। मेरे पास आ जाता है जेड इंटू जेड नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का कॉन्जुगेट एक्स वाई इंटू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर मुझे पता है कि z इंटू जेड दो उसकी सेम उसकी इनर प्रोडक्ट है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ नॉर्म ऑफ जेड का स्क्वायर। और यहाँ से मैं फिर इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, इसके ऊपर मैं मॉडुलस अप्लाई कर दूँ अगर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ नॉर्म ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स वाई का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है कि जो भी मैंने वेक्टर लिया है ये मेरा जीरो से ग्रेटर है बाय नॉर्म डेफिनेशन, तो ये मेरे पास नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तो इसलिए जो मेरे पास ये वैल्यू आई है नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर की, ये भी मेरे पास क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मैंने ले ली है। उसके बाद ये प्लस माइनस है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, फिर जो डिनोमिनेटर में था वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, फिर इसके अंदर द रूट मैंने रूट लिया है। रूट लेने के बाद मेरे पास जो मैंने वैल्यू शो करनी थी मेरी वो शो हो जाती है। आई विश आपको सेकवास इनइक्वालिटी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको कहाँ से कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। मैं वीडियो स्पेशल डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करती हूँ
क्योंकि डिस्टेंस वालों के लिए सिलेबस कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक होता है कि आप रेगुलर कर रहे हैं और एक हो जाता है कि आप डिस्टेंस से कर रहे हैं। तो मैं एग्ज़ाम भी आने वाले हैं जैसे, तो फिर मैं इसमें से कोई मेन टॉपिक्स ही बता रही हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। मैंने एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का, तो उसके अंदर से मैंने कुछ मेन टॉपिक्स को उठाया है और मैं अपनी वीडियोस में वो मेन टॉपिक्स ही कराऊंगी जिनके 70-80 टू 90% के आसपास चांस है। 70 टू 80% के आसपास में भी 90 तक चांस है ही हैं कि आपके वो टॉपिक्स आएंगे, इसलिए मैं अपनी वीडियोस में वही टॉपिक्स कराऊंगी, क्योंकि पूरा सिलेबस करवाना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं पहले आपके स्टार्टिंग के जो मेन टॉपिक्स जो आपके रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के, जो 5 to 6 ईयर्स पुराने, तो उसके अंदर से जो टॉपिक रिपीटेड है मैं वो टॉपिक्स करा रही हूँ। तो आप वीडियो देखें, समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप दोबारा से वीडियो देखें या फिर मुझे कमेंट में बताएं कहाँ से क्या पॉइंट कोई समझ में नहीं आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।